अब जब हमारे हाकिम वक्त खुद चोर हैं, डाकू हैं, अपने कर्जे माफ़ करा रहे हैं, अपनी लूट का माल माफ़ करा रहे हैं, अवाम की तरफ कोई ध्यान नहीं, कौन रिस्पेक्ट करेगा? अवाम उनकी नहीं कर रही तो बाहर के इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कैसे रिस्पेक्ट? हमारे तो प्राइम मिनिस्टर अगर शाहिद हसन अब्बासी की बात करें, उनके कपड़े उतार दिए गए पूरी दुनिया ने। वो आप देखें ना, कैसे हमारी रिस्पेक्ट मिलेगी? हमारी रिस्पेक्ट मिलेगी ईमानदारी से, अपने मुल्क से, मोहब्बत से। अच्छा, आप इसका मतलब इस बात से एग्री करते हैं कि पाकिस्तान की इस टाइम रिस्पेक्ट नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड? जब से नून लीग की गवर्नमेंट आई है, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, इसने पाकिस्तान को हर तरफ से तबाह कर दिया। अपने तो कर्जे माफ़ कराए हैं, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, इज़्ज़त के तौर पे, वक़ार के तौर पर इतना पाकिस्तान को डैमेज किया कि जो मुफ्ता इस्माइल साहब ने फरमाया ना कि आने वाले सालों में भी मुझे नज़र नहीं आता, स्टेबिलिटी नहीं आती। हर चीज़ में हम इंडिया को ले आते हैं, इलेक्शन में भी इंडिया को, अगर पाकिस्तान में फ्लड आए तो भी इंडिया को, अगर पाकिस्तान में धमाका हो तो भी इंडिया को। तो जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है, अपनी मर्सिडीज़ बना रहा है, अपना दुनिया की 5वीं के बड़ी इकॉनमी बन चुका है, जिस तरीके से उसमें क्यों नहीं हम कॉपी करते, उसमें क्यों नहीं एग्जाम्पल्स देते? सर गुजारिश ये है, 75 साल से हमें इंडिया से डराते रहे हैं। इनको नजर आ रहा है कि इलेक्शन लूज कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है, इसके लिए वहां के लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन क्यों तरक्की नहीं कर पा रहा है, इसके ऊपर कोई पाकिस्तानी बात नहीं करना चाहेगा। इसी टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए पाकिस्तानी जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम लोग बात करेंगे इस पूरे वीडियो के बारे में। अमाद बारी खान जी। आपका नाम? मलिक सफीर अवान। मलिक साहब, क्या करते हैं आप? मेरा अपना बिजनेस है। आप क्या करते हैं सर? गाड़ियों का बिजनेस करता हूँ। गाड़ियों का बिजनेस है, बड़ी ज़बरदस्त बात है, गाड़ियों का बिजनेस है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले जो आज का टॉपिक है वो ये है, पाकिस्तान के फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर मुफ्ता इस्माइल ने अभी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है, 2-3 स्टेटमेंट दिए हैं। एक तो ये कहा है कि आने वाले कुछ साल, कई साल मुझे पाकिस्तान में कोई स्टेबिलिटी, कोई चेंज, इकॉनमी के हवाले से कोई बेहतरी आती नज़र नहीं आ रही। दूसरे नंबर में उन्होंने ये कहा है कि कोई भी इंटरनेशनल कंट्रीज़ की अगर बात करें, कोई भी पाकिस्तान के साथ रिलेशन बनाना नहीं चाहता, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। इन शॉर्ट के रिस्पेक्ट नहीं रही पाकिस्तान की। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? रिस्पेक्ट नहीं रही पाकिस्तान? बिल्कुल भाई, मैं इसके लिए आपको ये कहूँगा कि मुफ्ता इस्माइल एक एजुकेटेड इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, नून लीग का हिस्सा रहे हैं। अल्लाह पाक जब चाहे किसी को सिरातुल मुस्तकीम पे ले आए। क्या होता है कि जब मतलब मिनिस्ट्री चली जाती है, वजारत चली जाती है या सीट चली जाती है तो ज़मीर जाग जाता है, फिर हम अच्छे हो जाते हैं? नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब आपका ज़मीर जागता है तभी आपसे वजारत ले ली जाती है। आपको मना करते हैं तो आपको फिर वजारत छोड़नी पड़ती है। अच्छा, आप इसका मतलब इस बात से एग्री करते हैं कि पाकिस्तान की इस टाइम रिस्पेक्ट नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड? जब से नून लीग की गवर्नमेंट आई है, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, इसने पाकिस्तान को हर तरफ से तबाह कर दिया। अपने तो कर्जे माफ़ कराए हैं, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, इज़्ज़त के तौर पे, वक़ार के तौर पर इतना पाकिस्तान को डैमेज किया कि जो मुफ्ता इस्माइल साहब ने फरमाया ना कि आने वाले सालों में भी मुझे नज़र नहीं आता, स्टेबिलिटी नहीं आती, लेकिन वो अल्लाह के हाथ में है। आपसे बात करता हूँ सर, उन्होंने मुफ्ता साहब ने एक स्टेटमेंट ये भी दी है, बांग्लादेश की उन्होंने एग्जांपल देते हुए कहा है कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ये तीनों सिटीज़ की फ़्लाइट में आप इकट्ठी करें, इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स हैं वो एक ढाका एयरपोर्ट के बराबर नहीं हो पाती जितने इंटरनेशनल इन्वेस्टर बांग्लादेश में आ रहे हैं। क्या वजह बांग्लादेश आगे निकल गया, क्या वजह इंडिया बहुत आगे निकल गया? उनकी रिस्पेक्ट आज इंडियंस की अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, फॉरेन पे जाके वो किस लेवल की जॉब कर रहे हैं और हम किस लेवल की जॉब कर रहे हैं, हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जा रही एज़ कम्पेयर टू इंडिया? एक्चुअली बात यह है कि इंडिया ने इस टाइम दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, 5वीं या तीसरी बनने जितनी भी बनी जा रही है, लेकिन वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग कामयाब हैं। अब जो सिटिंग गवर्नमेंट बैठी हुई है, इसने तो इस मुल्क की 12-13 महीने में जो तबाही उतारी है, वो तो अब लोग तो उस हद तक चलेंगे कि उस काम पे चलेंगे कि जो शरीयत में जायज़ नहीं है, वहाँ तक लोगों के घर चलेंगे। बात है कि लोगों के पास तो खाने को पैसे नहीं हैं, क्या करेंगे मुझे बताएं। आपकी तरफ आते हैं सर, मुझे ये बताएं, मैंने इनसे ये क्वेश्चन किया कि भाई क्या वजह पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे इज्जत नहीं है, इंडियंस की इज्जत रिस्पेक्ट है, अगर उनकी जॉब्स को देखें, हमारी जॉब्स को इंटरनेशनल लेवल पे देखें। उन्होंने कहा जी वो अपने वतन से, अपने कंट्री से तो इसको इन शॉर्ट बिल्कुल ईजी सा एक आपको बताता हूँ। आपके मोहल्ले में दुकानदार हो, एक चोर दुकानदार हो जो कम तोलता हो, महंगी चीज़ बेचता हो, फ्राडिया हो, उसकी दुकान नहीं चलेगी। एक ईमानदार आदमी होगा, लोग उसके पास ज़्यादा जाए। अब जब हमारे हाकिम वक्त खुद चोर हैं, डाकू हैं, अपने
कर्जे माफ़ करा रहे हैं, अपनी लूट का माल माफ़ करा रहे हैं, अवाम की तरफ कोई ध्यान नहीं, कौन रिस्पेक्ट करेगा? अवाम उनकी नहीं कर रही तो बाहर के इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कैसे रिस्पेक्ट? हमारे तो प्राइम मिनिस्टर अगर शाहिद हक़ान अब्बासी की बात करें, उनके कपड़े उतार दिए गए पूरी दुनिया ने। वो आप देखें ना, कैसे हमारी रिस्पेक्ट मिलेगी? हमारी रिस्पेक्ट मिलेगी ईमानदारी से, अपने मुल्क से मोहब्बत से। हाँ, वो बात हो गई, आटे में 20 अरब की चोरी। अच्छा, इंडियंस ने कैसे नाम बनाया, और बंगालियों की जो उन्होंने एग्जांपल दी, उन्होंने कैसे देखे? हम तो ये कहते थे वो शायद एक दिन नहीं चलेंगे, 2 दिन बॉस वो उन्होंने इस तरह ही बनाई कि अपने मुल्क से फेयर रहे हैं, अपने मुल्क से ईमानदार रहे हैं। ये नहीं कि हमने यहाँ से लूट के और बाहर चले जाना है। उन्होंने खाया है तो मुल्क में लगाया है और मुल्क को चलाया है, अपनी आवाम का सोचा है। जिस दिन हमारे पास ऐसा लीडर आ गया, इंशाल्लाह हम भी तरक्की करेंगे। बात सिर्फ ये है कि हम लोग जो है ना, वो बात ये है कि लीडर पे ना फेंके। गुजारिश है कि हमारे ये लीडर आया हुआ है इमरान खान, ये सच्चा आदमी है, तो आप देख रहे हैं क्या इस मुल्क में हो रहा है। मेजोरिटी में जिसके पास सीटें हैं वो फिर घर बैठा हुआ है, और जो अकलीती हैं वो गवर्नमेंट कर रहे हैं। ये तो कोई सिस्टम नहीं है जिसका, अगर इतना ही ये अपने आप को, हम सबको पता है ये करप्ट लोग है, करप्ट माफिया है, ये इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? एक लॉ होता है, वो आपके पास आइन ही नहीं रह रहा, आइन तोड़ने के ये हद तक पहुंच गए हैं। इलेक्शन आपको कह रहे हैं, चीफ जस्टिस कह गए, उठ गया, अवाम कह रही है कि इलेक्शन कराओ, ये इलेक्शन नहीं कराने को तैयार। क्यों नहीं करवा रहे भाई? अवाम कहती है जी अवाम हमारे साथ है, अवाम तुम्हारे साथ है तो वोटिंग करवाओ, पता चले जो जमहूरी हक है। श्योरिटी से कहता हूँ, ये इधर जितने लोग बैठे हैं, मैं सबसे पूछूंगा इलेक्शन कब होने चाहिए, वो कहेंगे कल की बजाय आज होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? अच्छा, एक साइड पे ये कहा जाता है बजट नहीं है इलेक्शन के लिए, पैसे सिक्योरिटी नहीं है, और दूसरी साइड पे 4 अरब रुपया इन्होंने दे दिया ये सब्सिडी। पहले भी आपको पता है वो सस्ता आटा स्कीम चलाई थी, 2 रुपए वाली रोटी, उसमें कितने अरब की करप्शन हुई थी। अब फिर इन्होंने दे के 20 अरब रुपया फिर वो कह रहे हैं। ये तो करप्शन के अलावा इनका है कोई? ये भी है, ये इलेक्शन ना करवाने की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि अगर हमने मतलब इलेक्शन की तरफ ध्यान दिया तो शायद इंडिया हम पे हमला कर देगा। आपने सुना होगा ये बात? नहीं सर, इंडिया, आपने खबर वाकई नहीं सुनी? सर सुनी है, सिक्योरिटी के हवाले से। और सारे इंडिया की इतनी औकात ही नहीं है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, हम शहादत पे बिलीव करते हैं। ये कोई बात नहीं है कि इंडिया हमको सलामे बह के आए हैं कि हमारे पे हमला कर देगा, वैसे ये कोई बात नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, इनको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन ही लूज़ कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। तो फिर इंडिया से क्यों डराया जाता है, क्या लॉजिक? सारे मिसाल है, जंगें लगी हुई हैं तो इलेक्शन हुए हैं, ईरान इराक की हुए हैं, उसको आलमी जंग के दौरान इलेक्शन हुए हैं, तब नहीं बंद हुए। बड़ा जोर लगाया गया ना हो, लेकिन इलेक्शन हुए हैं। तो इस मुल्क में कौन सी खाना जंगी चली हुई है? इससे बुरे हालात थे जो हमारे जो दहशतगर्दी, बहुत ज़्यादा बुरे। अब तो कभी कभी कुछ वाकया हो रहा है। तो इस नंबर पे अगर इंडिया ने हमला करना, वो एक इलेक्शन वाले दिन में इलेक्शन वाले दिन ही करेगा। ये तो इनके बेवकूफ़ बना रहे हैं ना अवाम को। इनके पास वोट ही नहीं है, इनके पास अवाम ही नहीं है इनके साथ। इन्हें नज़र आ रहा है कि ये हमारा आखिरी टंडोर है, इसमें जितनी लूट मार कर सकते हैं हम कर लें, बस ये कर रहे हैं। हर चीज़ में हम इंडिया को ले आते हैं, इलेक्शन में भी इंडिया को, अगर पाकिस्तान में फ्लड आए तो भी इंडिया को, अगर पाकिस्तान में धमाका हो तो भी इंडिया को। तो जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है, अपनी मर्सिडीज़ बना रहा है, अपना दुनिया की 5वीं के बड़ी इकॉनमी बन चुका है, जिस तरीके से उसमें क्यों नहीं हम कॉपी करते, उसमें क्यों नहीं एग्जाम्पल्स देते? सर गुजारिश ये है, 75 साल से भी हमें इंडिया से डराते रहे हैं। बात ये है कि 75 साल से सिर्फ हमें डराया गया कि इंडिया 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 गया। ये बात नहीं है। बात यह है कि हम सब समझते हैं कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में, इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, जो ब्यूरोक्रेसी है क्या कर रही है। इस मुल्क में 75 साल में जमहूरियत आई नहीं, जमहूरियत अब आई है 2018 के बाद, जब खान साहब को उतारा गया। अब पता चलेगा कि जमहूरियत किसे कहते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि जब तक पाकिस्तान के बारे में बात की जा रही थी, सब नॉर्मल होकर बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही भारत का नाम आता है कि गवर्नमेंट कह रही है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भारत हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, इसलिए हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, वैसे ही जो अंकल जी थे वो एकदम से भड़क गए। वो कहने लगे कि भारत की इतनी औकात ही नहीं, हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। भाई यार, ये लोग एकदम, भाई पहले मुझे लगा कि लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद में जब हमने ये चीज़ सुनी तो हमें पक्का यकीन हो गया कि एकदम गधे के गधे ही लोग हैं। मतलब अपने यहाँ पर ये हमेशा रोते रहते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये दिक्कत है, हमें आटा नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, हमारी जो आर्मी है वो भ्रष्टाचार कर रही है, इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट वो भ्रष्टाचार कर रही है। लेकिन जैसे ही भारत का नाम है कहेंगे हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। अरे भैया, तुम पहले भी तो कलमा पढ़ रहे हो, आज भी कलमा पढ़ रहे हो। अगर अपने देश की दिक्कतें तुम लोग सही नहीं कर पा रहे हो तो कौन से कलमा पढ़ने वाले लोग हो भाई? हमको ये समझ में नहीं आता। जब भारत का नाम आता है तुम्हारा तभी कलमा काम आता है, बाकी अदरवाइज तुम्हारे जितने भी काम होते हैं पाकिस्तान के अंदर, इतना सारा आतंकवाद फैलता है, इतनी सारी दिक्कतें वहां पर होती हैं, इतनी सारी अनएजुकेशन है वहां पर, इतने सारे जाहिल लोग हैं, उनके लिए तुम्हारा ये सारी चीजें काम नहीं आती हैं। मतलब फालतू वाली बातें करने के लिए
सिर्फ जो है भारत आपको मिलता है। और भारत का नाम लेते ही ये लोग पता नहीं कैसे उछलने लगते हैं, कौन से 7वें आसमान के ऊपर पहुंच जाते हैं। हमको आज तक यही नहीं समझ में आया। ये दुनिया के किसी भी देश के बारे में अगर आप बात कर लो तो ये ठीक रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप अमेरिका का नाम लेंगे, भारत का नाम लेंगे, इसके अलावा इजराइल का नाम लेंगे, तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उखला जाते हैं, उल्टा सीधा बातें करने लगते हैं। ओवरऑल ये वीडियो था कि भारत के जैसे तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो भैया सीधी सी बात है, अगर ऐसे ही जालियत वाली बातें करते रहेंगे तो आने वाले 100 साल तक भी आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।